आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आई फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बीपीएससी द्वारा द्वितीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पीटी परीक्षा यानी 11/4/1999 को जो हुआ था, उसमें जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, चलिए उसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं कि सम्राट अशोक ने अपनाया था, यानी क्या अपनाया था, यानी कौन से धर्म को? तो यह बौद्ध धर्म को, यानी कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है। कौटिल्य ने रचना की थी। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, उसने किसकी रचना की थी? तो अर्थशास्त्र। किसकी? अर्थशास्त्र। और शास्त्र का संबंध जो आपके राजनीति से है। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये आपके मिलेगा अजमेर शरीफ में। कहाँ मिलेगा? अजमेर शरीफ। ठीक। चलिए आगे है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो जो शिष्य थे वो किसके थे? तो आपके शेख निजामुद्दीन औलिया के थे, जिन्होंने क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है। ठीक है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। लाल किले का तो यह करवाया था शाहजहाँ। किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे है कि सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? तो यह थे आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह तो यह जो थे आपके कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर, जिसको रंगून ने निर्वासित किया गया था। ठीक है। कस्तूरबा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी? तो यह थी आपके महात्मा गांधी। किसकी? महात्मा गांधी की। और आज़ादी के लिए कस्तूरबा गांधी 3 बार जेल गई। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था आपके 1757 में। ठीक है। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी आपके 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। चलिए, यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हैं तो हम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं हम लोग? तो जनजात नागरिक हो जाते हैं। ठीक है। यानी नागरिकता का एक शर्त है। चलिए, लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो इसमें जो है समान नागरिकों की भागीदारी होती है। यानी समान नागरिकों की भागीदारी होती है। कैसी व्यवस्था में? तो लोकतांत्रिक सरकार शासन व्यवस्था में। ठीक है। आगे है कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती है। यानी क्या कहलाती है बड़े नगरों में? तो यह कहलाती है नगर निगम। यानी शहरी व्यवस्था के लिए 3 तरह की व्यवस्था होती है: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो बड़े नगरों के लिए आपके नगर निगम होती है। ठीक है। पंचायत समिति के जो है प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति के यह सचिव होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। और एक प्रमुख जो होता है वो अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के जनक हैं कौन है आपके? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर है। ठीक है। चलिए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आपके 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य 11। और मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में है। ठीक है। आगे कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाना में जो है काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो ये उल्लंघन होता है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। यानी 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें आपके एक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का तो यह होता है 5 साल का। राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कौन है इसमें? तो लालू प्रसाद है। यानी करंट अफेयर्स के प्रश्न है उस समय के, अभी भी यही है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो यह दिलवाता है आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है। चलिए 21 नंबर करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको छोड़कर चलेंगे हम लोग। आगे देखेंगे कि जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो इसमें जो होता है आपके उपयुक्त में से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो है 1981 से 90 के बीच भारत में जो है मुद्रास्फीति की दर थी, यह कितनी थी? अभी करंट का है तो 7%। ठीक है। कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो ये इसमें कौन जानी जाती है? तो कपास। ठीक है। 1970 से जो है 86 के मध्य में भारत में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, यानी किस रूप में गिनती होती है? तो विकासशील राष्ट्र के रूप में। ठीक है। भारत बाहुल्य में आयात करता है। किसकी आयात करता है?
तो इसके अनुसार जो है ये LPG हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो यह 1986 में। ठीक है, 1991 ईस्वी में भारत में कुल जनसंख्या थी, ये भी करंट का ही प्रश्न है लेकिन इसका आंसर देख लेते हैं, ये 84.4 करोड़। ठीक है, चलिए आगे है कि जो है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बांधा जा रहा है, तो यह आपके नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी पर। ठीक है, चलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह संबंधित है आपके फिल्म से। किससे है? फिल्म से। ठीक है, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है, एलोरा की गुफाएं कहाँ है आपके, तो यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो उस समय का पूछा जा रहा है, अभी तो जो बाइडेन है इसमें। ठीक है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है इसमें, तो ये नीतीश कुमार है। ये भी वर्तमान में देखा जाए तो जॉर्ज फर्नांडिस हैं, उस समय ये क्या थे ये, तो यह जो थे आपके क्या थे, तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट है, अभी हाल ही में ये भी करंट है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग की विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है आपका, तो विंबलडन जो है आपके टेनिस से है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सेक्रेटरी, ये भी आपके करंट अफेयर्स के है। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में है, थार रेगिस्तान जो है वह किस राज्य में आपके, तो राजस्थान में। भारतीय राष्ट्रीय पशु आपका कौन सा हो जाएगा, तो बाघ हो जाएगा। श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है, तो आपके दूध से है श्वेत क्रांति। ठीक है, आगे है कि नील नदी गिरती है, नील नदी जो है वह किस कहाँ गिरती है, तो भूमध्य सागर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, तो मासिनराम है। ठीक है, कोचीन प्रसिद्ध है, कोचीन जो है वह प्रसिद्ध है आपके जहाज निर्माण के लिए। ठीक है, चलिए आगे है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, काला सागर, तो ये आपके रूस के। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है, इंदिरा गांधी नहर, तो यह जो की गई है आपके राजस्थान में। हजारीबाग तथा मुंगेर किस खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो प्रसिद्ध है आपके माइका के लिए। किसके लिए? माइका के लिए। ठीक है, भारत में आलू कौन लाए थे, भारत में आलू कौन लाए थे आपके, तो पुर्तगाली लाए थे। चलिए नेक्स्ट है कि एक वस्तु के जरूरत का प्रत्यक्ष निर्भरता है, क्या निर्भरता है इसमें, तो द्रव्यमान पर। ठीक है, एक वस्तु का वजन अधिकतम होता है, किस में होता है, तो यह पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। किस पर होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि एक व्यक्ति को जो है 5 मीटर दूरी पर आर पार एक भार को लेकर जाना है। ठीक है, अधिकतम कार्य किया जाता है, जबकि वह क्या होगा, तो ऐसे स्थिति में जो है उस भार को जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उत्तोलित करता एवं गमन करता। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग जो है सूखी हवा से नमी हवा में अधिक है। ठीक है, ध्वनि का वेग। चलिए आगे कि एक लड़की बढ़ते हुए एक झूला झूल रही है, यदि वह लड़की झूले पर जो है खड़ी हो जाती है तो झूले की समय अवधि क्या होगी, तो घट जाएगी। क्या होगी? घट जाएगी। 2 रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, तो इसका जो कारण है आपके कि रेखीय विस्तार को जो है समायोजित करने के लिए, ऑप्शन डी। चलिए आगे है कि एक चमकते धातु के फलक है जिसमें एक खुरदरे काले धब्बे हैं को जो है लगभग 1400 K तक गर्म किया जाता है एवं तुरंत एक जो है अंधकार का जाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, तो इसके संदर्भ में जो कथन सही होगा कि फलक के और सभी जगह की अपेक्षा धाबा जो है उज्ज्वलतर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर जो है अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं, इन वस्तुओं को कहते हैं, इन वस्तु को क्या कहते हैं, तो अतिचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिचालक। ठीक है, यदि किसी तत्व में जो है विद्युत धारा को दुगुना किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा क्या होगी, तो ऐसे में जो है चौगुनी होती है। क्या होती है? चौगुनी। 20 वोल्ट 50 वाट के विद्युत बल्ब को जो है 22 घंटे जलाया जाता है तो किलोवाट घंटा में ऊर्जा की खपत क्या होगी, तो आपके 1.1। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को जो है निर्धारित करता है, परमाणु के द्रव्यमान को जो निर्धारित करता है आपके न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन करता है। ठीक है, चलिए नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है, यानी किस लिए होता है, तो द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को जो है कम करने के लिए ये भारी रिएक्टरों में जो है भारी जल का प्रयोग होता है इसीलिए। ठीक है, पृथ्वी के जो है प्रॉपर्टी में सबसे बाहुल्य तत्व कौन सा है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे आपके, तो जेम्स चैडविक थे। तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश परंतु समान द्रव्यमान संख्या है कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे
कहा जाता है आपके संभारिक। क्या कहा जाता है? संभारिक। ठीक है। केंद्रक का इसके जो है न्यूक्लियॉन्स से गठन में होता है, क्या होता है? तो द्रव्यमान में घटाव, द्रव्यमान में घटाव होता है। चलिए, निम्न में से किसका उच्चतम गलनांक है? किसका जो है उच्चतम गलनांक है इसमें? तो NaCl का है। ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को जो है प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा? इसमें कौन सा होगा? तो यह जो हो जाएगा आपके सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध जो है कॉस्टिक सोडा घोल का जो है अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है, कौन सा इसमें अच्छा सूचक है आपका? तो फेनॉल्फथैलीन हो जाएगा। ठीक है। यदि एक लौह तार को जो है कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा अवक्षेपित होगा। क्या होगा? तांबा अवक्षेपित। ठीक है। चलिए, जल के क्वथनांक को डॉट डॉट के ताप क्रम के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। इसको किया जाता है जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ठीक है। जल स्नेहक को जो है कोलाइडी को जाना जाता है, जल स्नेहक कोलाइडी को जो है जाना जाता है, यानी किस रूप में? तो ये द्रव स्नेही के रूप में, द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। पुरातात्विक खोज को जो है दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो वह जो तत्व है वह कौन सा है? कार्बन। एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्धवायु 20 दिन है। यदि वस्तु का जो है 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिनों के बाद जो है अवशिष्ट समस्थानिक का वजन है कितना रहेगा? तो 25 ग्राम। कितना रहेगा? 25 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो परकर्म होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? तो सबसे अधिक इसमें देखा जाए तो सीजियम है। कौन सा है? सीजियम। चलिए, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हीरा है। हीरा इसमें से क्या है? तो शुद्ध कार्बन है। हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन। ठीक है। एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होता है। यदि यह एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लेता है तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना समय लेगा? तो यह जो समय लेगा है आपका 59 मिनट। कितना लेगा? 59 मिनट। ठीक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में जो है समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन सा है? तो अजोटोबैक्टर है। ऑप्शन है कि फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ कौन सा है? फफूंदी में तो यह जो खाद्य पदार्थ है आपका ग्लाइकोजन एवं तेल के जो है गोलिका है। ठीक है। चलिए आगे है कि अफीम पाया जाता है। अफीम जो है पाया जाता है किस में पाया जाता है आपके? तो पावर सोमनीफेरम में। ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है, कौन सा है इसमें पहला सोपान आपका? तो ऑप्शन ई जल का जो है प्रकाश अपघटन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्लाइकोलिसिस एवं जो है क्रेब चक्र के बीच में कड़ी है, कौन सी है इसमें? तो देखा जाए तो आपके ये कहता है कि एसिटाइल सह एंजाइम, यह एक कड़ी है। किसके किसके बीच में? तो ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब चक्र के बीच में। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित है सबसे बड़ा जो है सर्पेटेरियम जो है कौन सा है भारत में? तो यह जो है आपके कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। चलिए आगे कि पक्षियों की हड्डियाँ हैं। पक्षियों की हड्डियाँ जो है वो पक्षियों की हड्डियाँ क्या है? तो वातिल है आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जो है मानव मूत्र में सामान्यतः कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो यह जो विटामिन होता है आपके विटामिन सी होता है। विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है कौन सा रोग होता है आपका? तो रक्तल्पता होता है, यानी खून की कमी होती है। ठीक है। लार परिवर्तित करता है किसको किसको? तो यह करता है श्वेतसार को जो है माल्टोज में, श्वेतसार को जो है माल्टोज में परिवर्तित करता है क्या? लार। चलिए नेक्स्ट है आपका कि पेप्सिन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो आपके एंजाइम। किसका उदाहरण? तो एंजाइम का उदाहरण। ठीक है। पित्त रस का मुख्य कार्य है, पित्त रस का जो है मुख्य कार्य इसमें से कौन सा है? तो वसाओं को जो है एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। ठीक। चलिए आगे है कि एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में श्वास लेता है, कितना लेता है? तो 14 से 18 बार। निम्नलिखित में से किसको रक्त नहीं है तभी जो है वह शोषण करता है, कौन सा है इसमें से? तो हाइड्रा है। नेक्स्ट है कि आयोडीन के जो है चयनात्मक संचय होता है, यानी किस में होता है? तो ये आपके थायराइड में होता है।